स्कंद पुराण में त्रिदेवों की श्रेष्ठता और महानता के बारे में बताया गया है कि देवों में कौन श्रेष्ठ है। चलिए आगे हम यह जानते हैं कि इनमें कौन श्रेष्ठ और महान है। क्रंधम ने पूछा, ब्राह्मण, कोई ब्रह्मा की, कोई भगवान शिव की, कोई विष्णु की शरण लेने से सर्वोत्कृष्ट मोक्ष की प्राप्ति बताते हैं, लेकिन आप किससे मुक्ति मानते हैं? महाकाल ने कहा, नरश्रेष्ठ, उन तीनों देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी यह संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में कौन सबसे श्रेष्ठ है। तब वे ब्रह्मलोक में गए। उसी समय भगवान ब्रह्मा ने इन श्लोक का पाठ किया। उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता, जो सबसे महान ईश्वर हैं। उन भगवान शंकर को भी नमस्कार है, ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहें। इस श्लोक के अनुसार भगवान शंकर और विष्णु के श्रेष्ठता का निश्चय करके ये सब मुनि क्षीर सागर को गए। वहाँ जोगेश्वर भगवान विष्णु ने इन श्लोक का पाठ किया। मैं संपूर्ण भूतों में व्याप्त पर ब्रह्म स्वरूप भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। वे दोनों मेरे लिए मंगलकारी हैं। यह श्लोक सुनकर उन ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे वहाँ से हटकर पुनः कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी उमा से इस प्रकार कह रहे हैं, देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या किया करता हूँ। यह सुनकर वे मुनि लोग वहाँ से भी खिसक गए। आपस में कहने लगे कि जब तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते हैं, तब इनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा के जन्म लेने वाले हम लोगों की गणना ही क्या है। जो इन तीनों देवताओं में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्यवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया है। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों शैव ब्रह्मा विष्णु शिव का अनुगमन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसलिए जिनका हार्दिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करे। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है।